देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें 6 प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इनमें 46 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दी है। साथ ही सिंचाई विभाग के तहत आसान बैराज और भट्टा फॉल तक बाढ़ को रोकने के लिए 5 निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई और साथ ही 5 पीडब्ल्यूडी गैस्टों को पीपीपी के तहत बनाए जाने की मंजूरी दी गई। तो 5 प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। देहरादून में जहां उत्तराखंड कैबिनेट की ये बैठक हुई, कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर बात हुई। टोटल 6 मत थे आज। इसमें पहला मत ये आपका कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मत था। इसमें हमारा उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन हुआ था, उसमें 2 सेंटर हैं इनके। एक हल्दी में सेंटर है पंतनगर मुख्यालय में, उसमें 34 पद उसमें सृजित हुए थे। दूसरा सेंटर है एडवांस सेंटर फॉर कम्युनिकेशन एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी देहरादून में, उसमें 12 पद थे और उसमें टोटल 46 पद इनके सृजित किए गए थे। पूर्व में जो सर्विस रूल्स इनके बने थे, उसमें भर्ती के शोध की व्यवस्था नहीं थी कि वो कैसे होंगे, सीधी भर्ती के पद होंगे, आउटसोर्सिंग के पद होंगे, कैसे होंगे। तो वो आज विभाग ने स्पष्ट एक नियमावली लेकर के आए थे, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। आपको बता दें कि इस बैठक में 6 प्रस्ताव पर बातचीत की गई। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई, जिसमें कई वो मुद्दे उठाए जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आपको बता दें कि कुल 6 प्रस्ताव पर मुहर लगी, साथ ही कई फैसलों पर बातचीत भी की गई। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। 6 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है और साथ ही कई मुद्दों को लेकर डिस्कशन भी हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, और क्या कुछ जानकारी, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई? देखिए, बिल्कुल जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई, 6 प्रस्ताव आए और 6 के 6 प्रस्तावों पर जो है वो मोहर लगी है। विस्तार से अगर 6 प्रस्तावों की बात करूं तो सबसे पहले जो है वो कृषि विभाग के तहत जैव विविधता नियमावली को मंजूरी मिली है। यानी कि जो कृषि विभाग के तहत जैव नियमावली को जो मंजूरी मिली है जैव विविधता को लेकर, उसमें 46 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दी गई है। तो यानी कि जैव विविधता नियमावली के तहत जो कृषि विभाग में है जो है वो 46 पद जो है वो भरे जाएंगे। और इसी तरीके से औद्योगिक विकास विभाग में खनन के तहत जो है वो बागेश्वर में 18 और नए पदों को मंजूरी मिली है। यानी कि 18 पद बागेश्वर में जो है वो भरे जाएंगे। इसी तरीके से सिंचाई विभाग के आसन और बैराज में आसन बैराज से भट्टा फॉल तक फ्लडिंग जोन जो है वो घोषित किया गया और इसके तहत जो है वो रिस्पना और बिंदाल के पास जो नदी है 5 निर्माण कार्यों को मंजूरी मिली है, जिसमें एलिवेटेड रोड भी है। एलिवेटेड रोड में कई जो काम होने हैं उनको मंजूरी मिली है। और पीडब्ल्यूडी विभाग के जो 5 गेस्ट हाउस हैं उनको पीपीपी मोड पे दिए जाने को मंजूरी मिली है, जिनमें ऋषिकेश, हल्द्वानी, नैनीताल सहित 2 अन्य पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत जो आबकारी विभाग के द्वारा 1% सेस मिलता है उस पर को लेकर भी नियमावली बनी है। महिला बाल विकास विभाग किस तरीके से जो सेस का पैसा आबकारी विभाग से महिला बाल विकास को मिलेगा उसको लेकर खर्च करेगा, इसको लेकर नियमावली तय की गई है कैबिनेट बैठक में। और एक और महत्वपूर्ण जो फैसला है वो जो 6वां फैसला है वो पैरामेडिकल कोर्सों में काउंसलिंग को मंजूरी दी गई है। यानी कि स्नातक और प्रास्नातक पाठ्यक्रम में जो भी निर्णय लेंगे वो पैरामेडिकल कोर्स में जो काउंसिल बनी है वो काउंसिल लेगी। तो इस तरीके से 6 प्रस्तावों पर जो है वो कैबिनेट बैठक में मोहर लगी है, जिनमें कई विभागों की जो नियमावलियां हैं उनमें मंजूरी मिली है और सीधी भर्ती के जो पदों की संख्या है वो 2 विभागों में बढ़ाई गई है। जी ठीक मनीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
और बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। सीएम आवास पर यह मीटिंग लगातार जारी है और इस मीटिंग में हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर कई गंभीर मुद्दों पर बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की स्थिति हम न देखें। उत्तराखंड सरकार हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर काफी गंभीर है और इसी को लेकर सीएम ने ये मीटिंग बुलाई जो सीएम आवास पर जारी है। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ये महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में सीएम आवास पर होने वाली मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर बातचीत, लेकिन सबसे ज्यादा मुद्दा जो गंभीर है वो है हेलीकॉप्टर क्रैश का मुद्दा, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है और इस मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर है। कुछ कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं ताकि आने वाले वक्त में वो स्थिति हम न देखें जो हमने पिछले वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश की देखी। हालांकि इसमें पायलट को हल्की चोट आई थी। तो आपको बता दें कि सीएम आवास पर यह मीटिंग जारी है जिसमें कई मुद्दों को लेकर बातचीत। सीएम धामी ने कहा सरकार हेलीकॉप्टर क्रैश के मुद्दे पर बेहद गंभीर है और इसको देखते हुए अब कुछ कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। सीएम आवास पर यह मीटिंग लगातार जारी। सरकार हेलीकॉप्टर क्रैश के मुद्दे को लेकर गंभीर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ये मीटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम आवास पर यह मीटिंग लगातार जारी। कुछ कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और कुछ निर्णयों में बदलाव भी किया जा सकता है ताकि नियमों में बदलाव कर आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में देखने को न मिले। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, क्या जानकारी? कहा यह भी जा रहा है कि कुछ नियमों में बदलाव हो सकता है और कुछ कड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड में जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है, 1 महीना 10 दिन लगभग यात्रा को शुरू हुए हो गए हैं और 3 बार जो है वो हेलीकॉप्टर क्रैश होने से संबंधित जो है वो घटनाएं देखने को मिली हैं। एक तो उत्तरकाशी में बड़ी दुखद घटना थी, उसमें कुछ लोगों की जो है वो डेथ भी हुई थी। इसी तरीके से एक केदारनाथ में जब हेलीपैड से ठीक पहले जब हेलीपैड उतरा था उसमें हेलीपैड की जो हेलीकॉप्टर की टेल टूटी थी। हालांकि वो ऋषिकेश एम्स का जो हेलीकॉप्टर था, जो एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर सेवा है उसका था, जिसको वो मरीज को लेने गया था। तो उस समय जब लैंडिंग होने से पहले ठीक पहले जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था उसकी भी टेल टूट गई थी। और 2-3 दिन पहले हमने देखा कि जो हेलीकॉप्टर उत्तर का जो केदारनाथ के लिए रवाना हुआ था रुद्रप्रयाग से, तो वो सड़क पर उतर जाता है। तो इस तरीके की लापरवाहियां जो हो रही हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसे गंभीरता से लिया है और सीधे तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है वो अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे कि किसी तरीके की कोई लापरवाही ना हो। तो इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बैठक बुलाई है। समीक्षा बैठक जो है वो नागरिक जो प्राधिकरण है जी मनीष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, इस तकनीकी खराबी के चलते मनीष से संपर्क टूट गया है। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कुछ कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ नियमों में बदलाव किया जाएगा ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की स्थिति देखने को न मिले। और मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी मनीष। बिल्कुल, जिस तरीके से जो हेली हादसे कुछ समय से उत्तराखंड में हुए उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसे गंभीरता से लिया और इसी के चलते ये समीक्षा बैठक जो बुलाई है तो उसमें माना यही जा रहा है कि जो नियम है हेली उड़ाने से लेकर बिठाने तक,
क्योंकि कई बार ओवरवेट भी जो है वो हेलियों में देखा जाता है। तो इसको लेकर सख्त जो है वो निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे सकते हैं। और सिविल एविएशन कंपनी जिस हेलीकॉप्टर का ये हेलीकॉप्टर परसों क्रैश हुआ था, उसकी जो सेवाएं हैं क्रिस्टल एविएशन कंपनी की, उसको भी डीजीसीए ने जो है वो सेवाएं फिलहाल उनकी उड़ान पर रद्द की गई है केदारनाथ में। तो इस लिहाज से देखें तो मुख्यमंत्री भी अब सख्त नजर आ रहे हैं और जो नियम कानून होने चाहिए, जो गाइडलाइन होनी चाहिए हेली कंपनियों को उड़ने के लेकर, उसको लेकर भी अब कुछ बदलाव किए गए हैं। 1 घंटे में 12 से ज्यादा हेलीकॉप्टर केदारनाथ वैली में उड़ने पर जो प्रतिबंध फिलहाल लगा दिया गया है। 12 से ज्यादा हेलीकॉप्टर वहां पर उड़ नहीं रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बैठक लेने से ही पहले कुछ कड़े नियम जो है वो अपनाए गए, लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में और सख्ताई जो है वो हेली उड़ाने को लेकर दे, ताकि इस तरीके की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो सामने ना आए। जी बिल्कुल ठीक कहा मनीष आपने, और लगातार पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि कुछ कड़े नियम बनाए जाए ताकि किसी को भी जनहानि न हो। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में हरिद्वार जिला छोड़ बाकी प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारियां तेज हो गई है। एक तरफ जहां उत्तराखंड सरकार ने पंचायत में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ शासन ने मंगलवार को पंचायतों में आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंचायती राज सचिव की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उत्तराखंड की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के स्थान और पदों का आरक्षण के साथ ही आवंटन किया गया। बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा 20 जून के बाद कभी भी पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, क्या तारीख कब तय हो चुकी है, कब होंगे चुनाव? देखिए, बिल्कुल अभी जो पंचायती राज विभाग है उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंचायती राज सचिव के द्वारा आरक्षण को लेकर किया गया और आरक्षण पर जो अब जिलाधिकारी जो है वो आरक्षण को घोषित करेंगे। और उसके बाद एक तरफ से आपत्तियां जो होती है, कहीं पर किसी को आरक्षण को लेकर कोई दिक्कत है तो उसको लेकर जो है आपत्तियां भी दर्ज होंगी और उनका निस्तारण होना है। 19 नवंबर तक सारी प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगी और 19 जून को जो है उत्तराखंड शासन राज्य निर्वाचन आयोग को जो अंतिम आरक्षण सूची होगी उसको जारी कर देगा। और जैसे ही निर्वाचन आयोग के पास ये सूची पहुंचेगी, जो अंतरिम सूची होगी, उसके बाद निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो माना यही जा रहा है कि जुलाई के महीने जो है उत्तराखंड में पंचायत चुनाव संपन्न हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशासकों की नियुक्ति अभी की गई है वो 31 जुलाई तक की गई है, लिहाजा 31 जुलाई से पहले उत्तराखंड में पंचायत चुनाव संपन्न हो सकते हैं। ये अब अटकलें तेज हैं। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा मनीष। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल यानी कि गुरुवार को उत्तराखंड के मसूरी जाएंगे, जहां स्पीकर ओम बिरला लाल बहादुर प्रशासनिक एकेडमी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रशिक्षु IAS अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस बीच कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस बीच दोनों के बीच राज्य में पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने और नए पर्यटन स्थल को विकसित करने को लेकर बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्यटन स्थल को विकसित करने में सहयोग देने का भरोसा दिया। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और मुलाकात के बीच गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को 14 और 15 जून को देहरादून में आयोजित होने वाले एग्री मित्रा उत्तराखंड 2025 कार्यक्रम में आमंत्रित किया। प्रदेश में जंगली जानवरों के फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ और भी कई फसलों से जुड़ी मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने सभी समस्याओं को हल करने का भरोसा दिया और कहा कि कृषि मंत्रालय की टीम देहरादून में ही बैठक करने के बाद
समस्याओं को जल्द दूर करेगी। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाई जा रही है। श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में श्रद्धालु बड़ी संख्या में गंगा स्नान कर रहे हैं। हर की पौड़ी की तस्वीरें आप देखिए, जहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान कर सके पापों का नाश होता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और प्रयागराज में भी गंगा स्नान किया जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा है सब लोग, और इधर बहुत भीड़ है और बहुत अच्छा है इधर। हाँ, सब बस सब खुशी रखे, हाँ, सब बच्चे को सबको खुशी मिले, घर परिवार सब शांति से रहे, एक देश में शांति मिले, सबको भगवान सुखी रखे। और ये गंगा मैया में जो जो स्नान कर रहे हैं सबको भगवान उसकी आस्था अमर रखे। और बहुत अच्छा लगा डुबकी मार के। और गंगा मैया में इतना पवित्र है कि जो स्नान करते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। हल्द्वानी में सार्वजनिक स्थानों और कई इलाकों में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया। पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग की। लोगों से उनके आधार कार्ड और सामान भी जांचे। उत्तराखंड की अल्मोड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अल्मोड़ा टैक्सी स्टैंड के पास चेकिंग अभियान चलाया और तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से 8 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद की। इसकी बाजार में कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, नशा ऑलरेडी, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये ध्येय है कि 2025 तक हमारे राज्य को नशा मुक्त करना है, उसी दिशा में हम लोग लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इस दौरान कई बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हमारे द्वारा की गई है, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में चरस और गांजा और स्मैक और इवन अफीम तक भी हमने पकड़ी है। हाल के दिनों में गांजे भी हमने काफ़ी कार्रवाई की है, जिसमें कई कॉमर्शियल केसेस भी हमने इसमें दर्ज किए हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी ये इस तरह की तस्करी में या इसमें इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे और जाँच के उपरांत अगर पाया जाता है तो प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई भी हम करने से नहीं चूक। उत्तराखंड में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। कुछ पहाड़ी इलाकों को छोड़ दे तो पूरे प्रदेश में हर जगह भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में तापमान में अचानक से काफी इजाफा हुआ। उत्तराखंड के पर्वतीय जिले टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून समेत हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में जल्द ही मानसून दस्तक देगा, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली है। इसमें विशेषकर पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत जनपदों में वर्षा रही है और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदों में एक एक स्थान पे भारी वर्षा भी देखने को मिली है। आगे पूर्वानुमान की बात करें तो आज 11 जून को उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पे कुछ स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। और 13 से आगे जो है 16-17 तारीख तक उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल जनपदों में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। इसमें चेतावनी की बात करें तो जो आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं जो क्षेत्र है उसके पर्वतीय जनपद जैसे नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़
या फिर चमोली में कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है।